गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि आप लोगों के पास ज्यादा वक्त रहा नहीं। 45 से 46 दिन बच गया आप लोगों के पास, 45 से 46 डेज एग्जाम को। तो उसी हिसाब से तैयारी करना है। मैथमेटिक्स समथिंग समथिंग हो चुका है, बाकी जो भी बची हुई है डॉट्स वगैरह या आप लोगों का दिक्कत वो मैं क्लियर कर दूंगा। मगर आप लोग साइंस में थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हो, जो कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें साइंस पर भी ध्यान देना है। तो हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है साइंस में, जिसे आप लोग लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो आप सारे लोग अपनी कॉपी खोलेंगे और लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है? क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है? इसका आंसर होगा, किसी चालक से एक सेकेंड में प्रभावित प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। कहते हैं दूसरा क्वेश्चन है, ओम का नियम क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखे। इसका आंसर लिखिएगा, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर
विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती पाती होता है। बच्चों तब तक इसे दो नोट कीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को डीएनए के बारे में बताऊंगा जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए ब्लड के बारे में, है ना। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी जो आपने इस क्वेश्चन को देखा, ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट के लिखा गया है। आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है। इसका जो जवाब होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा किसी चालक से 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोगों को बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। अब ओम का नियम है जो कि हर साल एग्जाम में आता और आएगा। दूसरा है ओम का नियम लिखे, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसी को ओम का नियम कहते हैं, है ना। तो आप लोगों को इजीली है, 2 मिनट का समय आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं डीएनए क्या है। तो आप लोगों ने विद्युत धारा और ओम के नियम लिख लिया। आप लिखिएगा डीएनए क्या है। मैं हिंदी में लिखा रहा हूं बट ये इंग्लिश शब्द है। डी एन ए क्या है, क्वेश्चन है। इसका जवाब लिखिएगा। डीएनए के बारे में लिख दिया आप लोग, लिख लिया आप लोग, लिखिए।
देखो, डीएनए क्या है? सिंपल है, समझिएगा आप लोग। देखो, डीएनए वो अणु है जो अनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अब समझिए, एक ब्लड जो होता है मनुष्य के शरीर में, जैसे अब हमारे शरीर में दिल है, हार्ट है, किडनी है, इसका काम क्या है? सबको पता है, ब्लड को सर्कुलर साफ करना, साफ करके रखना। अगर हमारे शरीर में, अगर वही पीढ़ी, अगर एक दो दूसरे पीढ़ी होते हैं, जैसे अभी आप जाइएगा अपने वालिद का खून चेक कीजिएगा और आप अपना चेक कीजिएगा, तो आपके दोनों का डीएनए मिलेगा, कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये पीढ़ी है। पीढ़ी का मतलब होता है वैलिसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर डीएनए नहीं मिलेगा तो आप उसकी औलाद कैसे होइएगा? ये नेचुरल भी है। ये क्या है? ये सब नेचुरल, ये प्रकृति है, इंसान का कुछ देना है? ये सब किसका देना है? ये सब खुदा का देना है। ये सब ब्लड मिलता है, तो पीढ़ी का मतलब होता है एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है, यानी निकलता है। जरूरी नहीं कि 5 घर में औलाद है या 5 बच्चे हैं तो पांचों के पांचों में मिलेगा, जरूरी नहीं है भी, मगर किसी न किसी में मिलेगा। ये सारी चीजों को समझना है और आप लोग लिख लें, नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को।